सूर्योदय होते ही फूल सूर्योदय खिल होते उठे। ही फूल खिल उठे। नेक्स्ट, जैसे ही हम चौकीदार। चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। प्रखर चौहान। हमें आए। जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। कौन बोल रहा है? प्रखर। मैंने ही बोला। हाँ, जैसे ही चौकीदार आया, ठीक है। अब पास्ट टेंस में दिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चला गया, तो ये जो है भूतकाल है। एक मिनट, ये जो है भूतकाल है, भूतकाल में दिया है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो भी ये उसी टेंस में रहना चाहिए जिस टेंस में हमें मिला था। तो हमें ये मिला भूतकाल में, तो हमने भूतकाल में ही इसको लिखेंगे। जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। तो दोनों सेंटेंस हमारे भूतकाल में ही जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। वह परिश्रम करने के कारण सफल हो गया। संयुक्त वाक्य में लिखिए। पावनी। मैम उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया। हाँ ठीक है, और लगा के भी बन सकता है। उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हो गया, ये भी ठीक है। और उसने परिश्रम किया और वह सफल हो गया, ये भी ठीक है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका वाक्य, वाच्य। वाच्य है। स्टार्ट करिए जरा, 2 मिनट में 5 करें फटाफट। एक सेकेंड। यस मैम, हो गया। हो गए बच्चों? यस मैम यस मैम। चलिए देखें। पहला है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। वाक्य का को कर्मवाच्य में बदलिए। देवांश। अथर्व। यस मैम। मैम ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा जाता है। जोर से ब्रेक
मारा जाता है। नहीं, गलत कर दिया ना बेटा, मैं ड्राइवर अभी द्वारा समझा जोर रही से हूँ। ब्रेक मारा गया। देखो, मारा गया नहीं है, मारे गए, क्योंकि किसमें दिया हुआ है, ब्रेक मारे। ड्राइवर यानी ब्रेक मारे मतलब बहुत सारे ब्रेक हैं, बहुवचन में है। तो हाँ, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमें फ्रेम करके देना है वापस। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, यानी कि ब्रेक मारे, एक ब्रेक नहीं मारा उसने। समझ गया। ड्राइवर के द्वारा या ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। हम्म, ठीक है, सेंटेंस क्लियर कुछ सबको? गलत नहीं लग रहा। क्या गलत लग रहा है बताओ? अच्छा, तुमने क्या बनाया ये मैम बताओ। हाँ, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। क्यों मारा गया भाई? अच्छा ये बताओ अरे आयुष्मान, एक मिनट। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, तो ब्रेक कितने हैं? एक हैं, दो हैं, चार हैं, कितने हैं? मैम ज्यादा है एक से। तो फिर तो जब ये इसका तुम कर्मवाच्य में परिवर्तित करोगे तो एक ब्रेक बना दोगे उसको। नहीं नहीं नहीं। तो फिर तुम बोल रहे हो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़े। किसान द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। इसका इस वाच्य का भेद बताइए। वाच्य भेद बताओ जरा आयुष्मान। मैम कर्तृवाच्य। नहीं नहीं नहीं, किसान द्वारा खेत में कीटनाशक, मैम ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है, किसान के द्वारा द्वारा लगा दवाइयों है। का छिड़काव किया जाता है। सोहन नहीं जाता, नहीं चलता। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करिए। अश्नूर। मैम सोहन से नहीं चला गया। किस में है बेटा, किस फॉर्म में है, चलता है? सोहन से नहीं चला जाता। सोहन से चला नहीं जाता या सोहन से नहीं चला जाता, दोनों ठीक है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अपने सेंटेंस को, जिस फॉर्म में आपको दिया है सेंटेंस उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके वापस करना है। समझ में आया आपको? आपको टेंस चेंज नहीं करना है। आगे बढ़े। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, वाक्य का कर्तृवाच्य क्या होगा? कौन बताएगा? मैम मैं टेल। मैम कैन आई टेल? जिन्होंने नहीं बोला अब मैम तक। कैन आई टेल? सयूरी। यस मैम। राजा ने प्रजा को कष्ट दिया है। क्योंकि कर्तृवाच्य बनाना है तो राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। ध्यान से बोला करो सेंटेंस, ठीक है? दिए गए यानी कि ये बहुवचन में है, तो आपको इसी फॉर्म में, एक कष्ट नहीं है, बहुत से कष्ट हैं। राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, मुझसे Yes, यह ma'am. काम नहीं हो सकता, कर्तृवाच्य में बदलिए। अश्नूर। मैम मुझसे काम नहीं हो सकता। नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, मैम कर्तृवाच्य मैं बनाते समय, बताऊं? एक मिनट, कोई बोलेगा मैम नहीं। कर्तृवाच्य बनाते समय क्या लगाते हैं? मैं तो ने नहीं लगा पा रही हो? इसमें अगर ने लगाएंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा? कर्ता में क्या लगाओगे? अगर मैं कहूं कि तुम अपने पर लेकर बनाओ, तो इस सेंटेंस में क्या बनाओगे तुम? मुझसे काम नहीं हो सकता। अपने ऊपर लेकर बनाओ सेंटेंस। बताओ जरा, तुम लोग प्री बोर्ड पेपर दे रहे हो? मैम मैं टेल।
अशनूर, यस मैम। मैम मुझसे मैंने ये काम मैम अपने ऊपर लेकर हाँ अपने ऊपर लो। अम, नहीं आ रहा है। शाबाश। कौन बताएगा? मैम मैम मैं मैं मैम मैम आयुष्मान। काव्या, मैम इसका ये हो सकता है मैंने ये काम नहीं किया। मैम मैं आए। एक मिनट मैम एक मैं मिनट एयरटेल पावनी। काव्या, एक मिनट काव्या, यस मैम। मैंने तुम लोगों से अभी क्या कहा है? मैं हर सेंटेंस में बोल रही हूँ। किया कौन सा आपका काल है? मैम नहीं हो सकता, मतलब ये भविष्य में कहीं जा रहा है। मैम इसका एक और है जो मैंने लिखा है। मैम ये वाला भी बता दीजिए सही है कि नहीं। मैं यह काम नहीं कर सकता। यही ठीक है, मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने ऊपर लेंगे इस सेंटेंस को तो क्या बनेगा? मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ये काम नहीं कर सकती, यही तो बनाओगे। यस मैम। हाँ तो इसमें बताओ जरा, इसमें क्या दिक्कत क्या है? कुछ है ही नहीं सेंटेंस में। कर्तृवाच्य जब हम बनाते हैं तो या तो ने लगाते हैं या सिंपल सा जो सर्वनाम है या कोई भी आपका मैं है या मैंने है, अकॉर्डिंग टू योर क्रिया, अपनी क्रिया के अनुसार उसमें कर्ता लगा देते हैं सीधा सीधा। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। यस सेंटेंस मैम। में दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। नहीं मैम आ गया। बताने के बाद आ जाता है अश्नु। मैम आ गया। आगे बढ़ रहे हैं। दिख रहा है आपको? अब इसमें रेखांकित पदों का पद परिचय बनाना है। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस स्टार्ट करें जरा। कॉपी में लिखेंगे जिसमें भी लिख रहे हैं, चाहे रफ में चाहे जैसे भी। हो गया बच्चों? मैम एक सेकंड रुक जाइए। मैम
बढ़ू आगे। Yes. पहला सेंटेंस देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। हम देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। अंडरलाइन जो शब्द है बच्चों, रेखांकित शब्द है हो जाते हैं, ठीक है। अब हो जाते हैं का पद परिचय बताना आपको, कौन बताएगा? मैम में आए। काव्या। मैम मैं बताऊँ? मैम में आए। नाम बताओ भैया, मैं स्क्रीन खुली हुई है मेरी। मैम सौम्या। अथर्व। सौम्या, मैम टेल। सौम्या। ओके, टेल। मैम इसमें है पुल्लिंग, बेटा बहुवचन। एक मिनट रुको, सौम्या रुक जाओ। गलत है। आप लोग बोलते हैं पुल्लिंग है, एक वचन है, हमें इससे, ये हमारे सेकेंडरी है। हमारा मुख्य क्या चीज है, ये क्या चीज है? हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया। क्रिया है ये, ठीक है। हाँ। सकर्मक है या अकर्मक, अब ये देखना है। सकर्मक है। कैसे सकर्मक है? मैम क्योंकि इसमें मतलब कोई बताएगा क्यों सकर्मक है ये? मैं बताऊं? बोलो। हम इसमें कर्म है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, कौन सा कर्म है? बताओ। मैं बताऊं अब? बोलो। मैम न्योछावर करना कर्म है, क्योंकि इसमें को लगा है। सर्वस्व न्यौछावर करना। यस। सर्वस्व जो है सब कुछ, क्या न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं? सब कुछ। तो ये कर्म यहाँ पर दिया गया है, हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया है। पहला आपका पॉइंट ये है। दूसरा, सौम्या। मैम पुल्लिंग है। देन। फिर बहुवचन है। देन। वर्तमान काल में मतलब ये बोला गया है। हाँ, वर्तमान काल में है, क्योंकि हो जाते हैं, ये आपका हाँ। वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। देन। और उत्तम पुरुष। यहाँ पर पुरुष से कोई मतलब नहीं है, हम पुरुष हम तब बता रहे हैं जब सर्वनाम बता रहे हैं। तो जब हम क्रिया मैम मुझे बताते हैं बच्चों, तो काल बताते हैं और वाच्य बताते हैं, क्योंकि वाच्य और काल दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। तो वाच्य कौन सा यस होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य है इसमें। गुड। सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है, ठीक है। आगे आइए। क्लियर है सबको ये? यस। यस मैम। वहां अत्यधिक लोग जमा हो गए थे। अंडरलाइंड शब्द है जो अत्यधिक। प्रखर चौहान। यस मैम। आंसर करो फटाफट भाई, आगे बढ़े हम। एक सेकेंड मैम, नहीं पता। नहीं आता। मैम मैं बताऊं? भाविका। अथर्व शुक्ला। यस मैम। मैम अत्यधिक वो गुणवाचक विशेषण हो सकता है। मैम मैं अच्छा, बताऊं? पुल्लिंग हो सकता है, बहुवचन। हो सकता है क्यों मतलब बोल है, रहे हो तुम मतलब लोग? वही है, मतलब है एक मतलब ही बात। गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुण क्या है?
अत्यधिक लोग जमा हो गए थे, ये अत्यधिक क्या है? मैम संख्यावाचक क्रिया विशेषण लग रहा है। यस, विशेषण है। अच्छा संख्यावाचक विशेषण है ये। मैम ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। अच्छा, तोल रही हो लोगों को, तोल लेती हो? नहीं नहीं नहीं। मैम विशेषण की बात क्रिया विशेषण क्रिया होगा ये वाला। अत्यधिक लोग, ये बताओ, ये लोग जो है, ये अत्यधिक जो है, ये गुणवाचक में आता है अथर्व शुक्ला? मैम मुझे हाँ पता है, मैं बताता हूँ। नहीं, अब नहीं आया, अब समझ। हाँ, नहीं, नहीं आता है संख्यावाचक क्रिया तुमने विशेषण। कैसे बोला? पहले सोचा करो सेंटेंस को, समझना। पेपर में कोई सेंटेंस आता है उसको समझो, 4 बार पढ़ो, नहीं क्लियर हो रहा है तो। अत्यधिक लोग, कितने लोग? मीन्स संख्या, अत्यधिक, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यस मैम। देन आगे बढ़ो। पुल्लिंग, बहुवचन और विशेष्य। लोग विशेष्य का विशेषण है। विशेष्य क्या है? लोग। और किसको क्लियर नहीं है ये सेंटेंस? मैम ये भूतकाल भी तो हो सकता है। हमें काल से क्या मतलब? काल भला अंडरलाइन किया गया क्रिया पर? नहीं। फिर जो पद अंडरलाइंड है उसी की बात करेंगे हम। मैम अगला वाला मैं बताऊं? हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन बताएगा? मैम मैं कौन? आयुष्मान, आयुष्मान। बोलो। मैम जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। हो गया। हाँ, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, यस मैम। और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैम कारक नहीं। हाँ, क्या बता सकते हैं कारक में? कौन सा कारक है ऊंचा पर्वत? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। रिपीट द लाइन, रिपीट द सेंटेंस। विश्व का संबंध सबसे, कारक। हम हाँ, ये संबंध संबंध, कारक। संबंध, आगे की संबंध कारक है ये। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। नहीं आपको समझ में आ रहा? रीड सेंटेंस अगेन अगेन अगेन, समझो फिर उसको कि क्या है इसमें। अगला देखिए, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी, तो जब पर अंडरलाइन है। कौन बताएगा? मैं बताऊं? प्रखर। बोलो। मैम कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, ठीक है। और उसके बाद जब हम पहुंचे, मैम पुल्लिंग है, बहुवचन है। मैम बहुवचन है, पुल्लिंग है, और वो एक सेकेंड, पहुंचे विशेष का विशेषण है। पहुंचे नहीं, हम्म। हम और छूट रही। छूट रही क्रिया का की विशेषता बता रहा है। जब अच्छा ठीक है। छूट रही विशेष का छूट रही क्रिया का विशेषण है ये, छूट ठीक, रही। ठीक है। ठीक है, हाँ। सबको समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। अकेली आवाजें ना आया करें मुझे।
बताया करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। यस मैम। किसी ने मेरी किताब ले ली, ठीक है। अब किसी ने, पहला जो इसमें है किसी, एक ये है किसी, यह फसल किसी जानवर ने खाई। बच्चों म्यूट कर दो जरा। म्यूट कर ले पहले। देखिए पहला है इस किसी, दो किसी हैं। किसी ने मेरी किताब ले ली है, ठीक है। अब किसी ने लिए, पता नहीं कौन है। दूसरा है यह फसल किसी जानवर ने खाई है। तो कौन बताएगा इसको? मैम मैं बताऊं? मैं तो मैं मैं बताऊं? कौन? अथर्व। बोलो। मैम पहले वाला किसी का अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, दूसरे वाले का सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि वो जानवर की मतलब वेरी उसकी गुड, विशेषता। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। पहला है किसी ने मेरी किताब ले ली है, मतलब कि समवन इज देयर, जिसने मेरी किताब ले ली है। तो समवन जो है ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। लेकिन कौन सा है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि हम जानते हैं, अनिश्चित हाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है किसी जानवर ने, तो किसी के पीछे जो लगा है जानवर, ये संज्ञा है, विशेष्य है, जिसका विशेषण आगे लगा है किसी। तो ये सार्वनामिक विशेषण है कि यह फसल किसी जानवर ने खा ली है, ठीक है बिल्कुल। कोई डाउट इसमें? मैम नो एक बार फिर मैम। से बता दीजिए सार्वनामिक विशेषण वाला। सार्वनामिक विशेषण में आपका पहले विशेषण सर्वनाम होता है और उसके पीछे संज्ञा लगी होती है, और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बता रहा होता है। तो यहाँ पर किसी जानवर की विशेषता बताई जा रही है कि उसने खाई है, फसल खाई है। तो यहाँ पर जो जानवर है ये आपका विशेष्य है, और सॉरी संज्ञा है, और किसी जो है सर्वनाम है। और ये सर्वनाम जो किसी है ये जानवर को डिनोट कर रहा है, की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका सार्वनामिक विशेषण है, इसीलिए यस। ठीक। आगे बढ़े, अलंकार पर आइए, फटाफट करिए इसको सॉल्व। मैम सॉल्व किसको करना है? हो गया बच्चों? नो मैम। कोटि कुल झूठ बोला। यस मैम हो गया। देखिए पहला है, ये इसमें दो ही दिए हुए हैं, क्या बात है ना? हम दो ही दिख यस रहे हैं। मैम। दो अलंकार दिए हैं।
नहीं नहीं, वो नेक्स्ट पेज पर है, यस सॉरी। मैम। हाँ मैं भेज देती हूँ। ये दोनों कर लिए ना आप लोगों ने? यस मैम यस कर मैम। लिए। हाँ मैं भेज रही हूँ इसमें। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको? यस मैम। यस। यस मैम। तो देखिए यस अगला मैम। है, अगला देखिए अलंकार। मैं मानवीकरण। मानवीकरण है पहला। डिस्कस करें। पहला है आपका, एक मिनट, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। ये कौन सा अलंकार है इसमें? मैम उपमा इसमें सम अलंकार। लगा है, उपमा। उपमा उपमा अलंकार। अलंकार है, सम लिखा है तो ये उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचन कहाँ से लिया गया है, कोई बताएगा? मैम मैं हम बता रहा हूँ, सूर्य राम पद। लक्ष्मण परशुराम राम संवाद से। लक्ष्मण परशुराम से लिया गया है। यहाँ पर जो है परशुराम के वचनों की तुलना जो है को कठोर वज्रों से की गई है, इसलिए सम शब्द का, समवाचक शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, आ, स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही। शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। उत्प्रेक्षा मानो लगा है। अलंकार मानो लगा है प्रेक्षण तो अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा होगा। हाँ जी, उत्प्रेक्षा है। मानो लगा है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें जो धान की पकी हुई बालियां हैं उनकी जो कतारों पर जो है उपमेय है। और फिर शरतकालीन जो लक्ष्मी है, शोभा है, उसकी सुंदरता है, उसके मंदिर में जाने वाली जो पगडंडी है उसकी उसका उपमान लिया गया है, उसकी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला है, मुख मंद हसी मुख चंद जुनहाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मैम मानवीकरण। मंद हसी मुख चंद। मुख चंद क्या होता है? मुख रूपी चंद। हम रूपक अलंकार। यस, मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद, मुख को चांद के रूप में बताया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, रूपक लिखा सबने? यस मैम। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। पंक्तियों में अलंकार मान बताइए। मैम मानवीकरण। मैं मानवीकरण अलंकार होगा। यस, मानवीकरण। जगी, हाँ जगी वनस्पतियां, तो ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जो वनस्पतियां हैं उनका मूत नहीं होता है कि वो धोएं बैठ करके। आगे देखिए, हाथों से उठा गिरी को, कंदुक भांति उछाल निशिधर निशिचर हुंकार भरते हैं। इन पंक्तियों में अलंकार बताइए। हाथों से उठा गिरी को, अपने हाथों से गिरी, इस पर्वत को अतिशयोक्ति। उठाना। अतिशयोक्ति। 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 अलंकार है कि राक्षसों द्वारा हाथों से अतिशयोक्ति पहाड़ को उठाकर गेंद की तरह उछालने की बात की गई है। कंदुक का मतलब होता है गेंद, बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी आपको परिभाषा नहीं लिखनी है किसी अलंकार की, और किसी अलंकार की आपको उदाहरण नहीं लिखना है। लेकिन 4 अलंकारों के उदाहरण याद कर लिए सबने? हम करेंगे अभी। मैम अभी हाँ नहीं किए। कर लो। और उसके देखो, जब पता है 4 नंबर पक्के हैं, तो जब 4 नंबर पक्के हैं तो 4 उदाहरण याद कर लो, 4 परिभाषाएं याद कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपका एक पेपर हो गया बच्चों। ठीक,
यस आप मैम। चाहें तो मैं दूसरा पेपर जो है सैम्पल पेपर का लैंग्वेज आपको सेंड कर दूं, तो आप कर लीजिएगा। मैम प्लीज भेज दीजिएगा। तो ठीक। यस ऐसे ही बच्चों फोटो भेजूंगी, ठीक है? ओके मैम। तो मैं फोटो भेज देती हूँ इसकी आपको। फोटो भेज देती हूँ और इसको आप करिए और फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिए। कुछ नहीं आता तो मैं वॉइस मैसेज से ही आपसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? और कल मैं फिर एक क्लास ले लूंगी। अगर मॉर्निंग में आप लोग लेना चाहेंगे कि पढ़ना चाहेंगे क्लास? हम ले क्लास क्लास। क्लास मैम क्लास ले लीजिए। तो मॉर्निंग में बहुत कम समय की ले पाएंगे, स्कूल से लेंगे। आप आधे घंटे की ही ले पाएंगे, ठीक है? ओके मैम। ये लैंग्वेज ही करवाएंगे, ठीक है? ठीक है। यस मैम। यस मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं क्लास ओवर कर दूं बच्चों? यस ओके मैम। मैम। यस मैम। बाय अथर्व मैम। ये यस मुझे अथर्व मुझे ये शेयर कर देना आफ्टर हाँ मैम, क्लास। कर दूंगा। ठीक है बेटा, बाय, ठीक है। गुड नाइट। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम।